अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। आज हम जिस ख्वाब के बारे में बात करेंगे, ख्वाब में चाँद देखने की ताबीर के हवाले से। हज़रत दानियाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में चाँद बादशाह का वज़ीर है, और अगर देखे कि इसने चाँद पकड़ा है या इसको अपने मुल्क में देखा है तो दलील है कि बादशाह का मुकर्रब होगा या वज़ीर बनेगा। और अगर देखे कि चाँद के साथ लड़ाई झगड़ा करता है तो दलील है कि वज़ीर से झगड़ा करेगा। और अगर देखे कि चाँद की जगह पर मुकीम हुआ है तो दलील है कि बादशाह का वज़ीर होगा। और अगर देखे कि इसने चाँद का नूर लिया है तो दलील है कि वज़ारत पाएगा। और अगर देखे कि इसने आसमान का चाँद पकड़ा है और उसकी रोशनी तारीक तारीक भी है तो दलील है कि वो इसे उसकी रोशनी नूर उसी तरह बरकरार है तो दलील है कि वो गमों से निजात पाएगा। और अगर देखे कि चाँद तारीख है और अपनी जगह पर नहीं है तो बादशाह का वज़ीर किसी काम के बहस इसका मोहताज होगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि चाँद ख्वाब में ख़ासकर अगर 14वीं का है तो बादशाह का देखना, और अगर देखे बादशाह को देखना है। और अगर देखे कि चाँद के दो टुकड़े हुए हैं तो दलील है कि बादशाह या वज़ीर हलाक होगा। और अगर देखे कि चाँद इसके साथ बातें करता है तो दलील है कि लोग इससे फरियाद करेंगे और अपना इंसाफ चाहेंगे और वो शख्स वलायत पाएगा। और अगर देखिए कि दो चाँद आपस में लड़ते हैं तो दलील है कि दो बादशाह आपस में जंग करेंगे। और अगर देखें कि इनमें से एक गिर कर पारा पारा हो गया है यानी कि टूट गया है तो दलील है कि इन दो बादशाहों में से एक गिरेगा, यानी कि एक को फतह हासिल होगी। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर देखे कि चाँद इसके हाथ या गोद में पकड़ा हुआ इसने हाथ या गोद में पकड़ा हुआ है तो दलील है कि वो औरत करेगा। और अगर पहली का चाँद देखा है तो दलील है कि औरत असल और हसब नसब में कम दर्जे में होगी। और अगर चाँद आधा है तो दलील है कि असल औरत असल यानी कि नस्ल की होगी, आला नस्ल की होगी, यानी कि अमीर लोगों में से होगी। और अगर 14वीं का चाँद है तो दलील है कि वो औरत नस्ब हसब नस्ब में से इससे बेहतर होगी, यानी कि अमीर होगी। और अगर ये ख्वाब औरत देखे तो दलील है कि इसको अच्छी इसी सिफ़ात का शौहर मिलेगा। और अगर देखे कि चाँद पाकीज़ा और रोशन है और इसके घर में आकर उतरा है तो दलील है कि इसी घर में से औरत करेगा और इससे मनफ़रत पाएगा। और अगर देखे कि किसी चीज़ ने चाँद को ढाँपा हुआ है किसी चीज़ ने चाँद को ढाँपा है तो दलील है कि बादशाह का वज़ीर मुतग़य्यर होगा। और अगर देखे कि चाँद को ग्रहण लगा है तो दलील है कि वज़ीर के हालात बुरे होंगे या माज़ूल होगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर अपनी जगह पर 14वीं का चाँद देखे और इसका नूर इसके घर के मुकाबले में ज़्यादा चमकदार है तो दलील है कि इसके घर वाले बादशाह या वज़ीर से खैर व मग़फ़िरत देखेंगे। और अगर 14वीं के चाँद को तारीख देखा है तो दलील है कि इसको कोई रंज और नफ़रत हासिल होगी। और अगर देखे कि पहली का चाँद तलू होते देखा है लेकिन शुरू माह में इसका नूर ज़्यादा है तो दलील है कि इसके यहाँ फ़र्जंद पैदा होगा या बादशाह या वज़ीर होगा। और अगर देखें कि पहली का चाँद अपनी जगह से निकला है तो दलील है कि इसके यहाँ फ़र्जंद आएगा या कोई मुश्किल काम पड़ेगा और लोग इससे परेशान होंगे। बाद अहले ताबीन ने यह भी बयान किया है कि अगर वो ख्वाब में चाँद को देखे तो दलील है कि इसके मुल्क के बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होगा। और अगर चाँद का नूर ज़्यादा देखे तो दलील है कि इसके लड़के की ज़िंदगी दराज होगी। और अगर चाँद को 14वीं का देखा है तो दलील है कि इसकी उम्र दरमियाने दर्जे की होगी। और अगर चाँद नुकसान में देखा है यानी कि ग्रहण लगा हुआ देखा है तो दलील या कोई ग्रहण या अंधेरे में देखा है तो दलील है बादशाह या वज़ीर की खिदमत में काम में मशगूल होगा। और अगर देखें कि चाँद को देखा है तो दलील है कि इसके यहाँ मुल्क में इसके मुल्क में लड़का पैदा होगा, बादशाह के यहाँ लड़का पैदा होगा। और अगर चाँद को नूर ज़्यादा देखा है तो दलील है कि इस लड़की की ज़िंदगी दराज होगी। और अगर देखिए कि चाँद को हाथ में पकड़ा है या चाँद इसकी गोद में आया तो दलील है कि इसके यहाँ एक बहुत दाना और आलिम किस्म का बेटा पैदा होगा। अगर ये ख्वाब कोई बादशाह का करीबी इंसान यानी कि वज़ीर देखता है तो दलील है कि वो बादशाह होगा। और अगर देखिए कि इसने चाँद और सूरज और तमाम सितारों को पकड़ा है तो दलील है कि वो आदमी हलाक होगा या बीमार होगा और लेकिन आखिरकार शिफा पा लेगा। चाँद को देखना 17 दर्जा पर है। नंबर 1 बादशाह, नंबर 2 वज़ीर, नंबर 3 मसाहिब, नंबर 4 रईस, नंबर 5 शर्फ़ और मर्तबा,
نمبر 6 دوست، نمبر 7 کنیز، نمبر 8 غلام یا خادم، نمبر 9 بیہودہ کلام، نمبر 10 ولی، نمبر 11 عالم فاضل، نمبر 12 بزرگ اور سردار، نمبر 13 باپ، نمبر 14 ماں، نمبر 15 عورت، نمبر 16 فرزند اور نمبر 17 بزرگی۔ یہ تھی خواب اور اس کی تعبیر۔ اس طرح کی اگر آپ نے کوئی بھی خواب دیکھا ہے اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنے خواب کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔